बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। आज मैंने बनाया है मिनी बन, बेकरी स्टाइल जो मिनी बन जो हम जो है वो सुबह नाश्ते में खाते हैं या शाम की चाय के साथ, वो मैंने जो है बनाया है और जो बहुत आसान है। आइए जी शुरू करते हैं कैसे बनेगा ये मिनी बन। यहाँ पे मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स स्लिप पे निकाल के रख लिए थे। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं, सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, ये 2 कप मैदा भर के है। और इसके साथ इसमें मैंने लिया ईस्ट, ये तकरीबन 1.5 चम्मच भर के ईस्ट है। आधे कप से कम ये चीनी है और 1 चम्मच भर के तिल है। यहाँ पे हम तेल या मक्खन घी आपको जो चाहिए वो ले लें। तकरीबन हम यहाँ पर डालेंगे 5 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक और 1 कप भर के दूध है, ये गर्म दूध है। और ये ईस्ट है जो साशे में मिलता है, आप साशे वाला ले लें या टिन में ले लें, ये आसानी से मिल जाता है ताकि इसकी मेजरमेंट करना आसान हो। ये 1 कप मैंने दूध लिया है, गर्म किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है बॉल में दूध डालेंगे, थोड़ा दूध डालेंगे और साथ में चीनी डालेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी घुल जाए इसके अंदर गर्म दूध में। और बाकी दूध फिर हम बाद में लेंगे। चीनी ऐड करेंगे क्योंकि ये मीठे बने हैं, तो हम बस इतना ही मीठा डालेंगे कि हमें मीठा लगे। बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता बन के अंदर। और बस चीनी जब अच्छी घुल जाएगी फिर हम इसके अंदर ईस्ट ऐड करेंगे। तो चीनी जो अच्छी घुल चुकी है, इसके अंदर मैंने ईस्ट ऐड कर दिया है और ईस्ट ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि ईस्ट जो है वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसी करके तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया था, तकरीबन 15 मिनट जो है वो इनफ है। और ये 15 मिनट के बाद इसमें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए थे। और वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि बबल्स बन रहे थे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 5 टेबल स्पून है वो ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ऑयल ऐड करने के बाद तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ये 2 चुटकी जितना नमक था। और उसके बाद तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। आप चाहें तो जो है वो आटे का भी बना सकते हैं, या हम थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करेंगे। और पहले तो मैं स्पून से मिक्स करूँगी, उसके बाद फिर हम इसको हाथ से गूंद लेंगे आटे को। और एक साथ मैंने नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अगर आपको लगे कि जो है वो तो अगर आप एक साथ पूरा दूध डाल देंगे तो लाजमी सी बात है कि फिर वो जो हमें एक डो फॉर्म में चाहिए वो नहीं आएगा। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फिर मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ईस्ट ऑलरेडी ऐड है, तो फिर वो वाला जो है हिसाब ख़राब हो जाता है उस मेजरमेंट का। तो मैंने यहाँ पे 2 कप भर के जो है वो मैदा लिया था और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालते जा रही हूँ ताकि डो फॉर्म सा बन जाए। आप चाहें तो जो है इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है आप उससे भी आटा जैसे गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हाथ से ही मैंने तमाम चीज़ें मिक्स की थी और उसके बाद फिर मैंने हाथ से ही मिक्स करके डो बना लिया था। और साथ में ये है कि जब मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो दूध रह गया था वो मैंने थोड़ा दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। और प्याले में से मिक्स नहीं हुआ तो फिर मैंने जो है वो हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा दूध और डाला है। ये समझें कि आधा कप जो है दूध पहले मैंने शुरू में लिया था और जो है वो फिर पाव कप मैंने दूध बाद में ऐड किया था। और इसमें डो फॉर्म मैंने अच्छी तरीके से बना ली है पूरी। और इसमें अब मैं ऊपर तेल लगा के रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि डो जो है वो अच्छी फूल जाए। 1 घंटा हो गया तो तकरीबन डो अच्छी फूल चुकी थी। और इसके बाद मैंने इसको एक दफ़ा जो अच्छी तरीके से दोबारा मैंने गूंद लिया था। और अगर ज़रूरत हो तो आप मैदा डाल के इसको अच्छी तरीके से गूंद लें, इसकी सॉफ्ट डो बन जाएगी। उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए थे, मोल्ड के अंदर मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। और जो है इसको फिर मैंने दोबारा ढक के रख दिया तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे फूल जाएँ। तो 1 घंटे के बाद ये अच्छे फूल गए। तो मैंने इसके ऊपर एग वॉश किया था और साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़े से तेल लगा के रख दिए थे। और मेरे पास जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक केक बनाते हुए आटा कॉफ़ी केक के लिए, तो मैंने जो है वो मिनी तंदूर जो था उसको मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। और जिस वक्त जो है प्री हीट हो चुका था उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो एग वॉश किया था और मैंने तेल लगा लिया था। आप चाहे तो यहाँ पे काले तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन बेकरी के जो बन होते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर वाइट तेल ही लगे होते हैं। तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। और बस फिर मैंने इसके ऊपर जो है ये मोल्ड रख दिया था। और यहाँ पे मोल्ड रखने के बाद तकरीबन मैंने 35 मिनट इसको मैंने लो फ्लेम पे जो है वो बेक किया था। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बने थे। तकरीबन 35 मिनट्स के बाद आप देखें बहुत अच्छे बने थे और बहुत ज़्यादा फूल भी गए थे और बहुत सॉफ्ट बने थे ये बन। देखिए कितने मज़ेदार बने, ये बहुत ही बेकरी स्टाइल मिनी बन। आप चाहे जैसे सुबह के नाश्ते के साथ खाएं, शाम में जो है वो टी टाइम पे खाएं। एक बार से ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।